हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। डियर स्टूडेंट, हर दिन हम नीट 2025 के और करीब जाते जा रहे हैं और हर दिन अपनी प्रिपरेशन को और पुख्ता भी करते जा रहे हैं। लेकिन प्रिपरेशन करते वक्त ही हमारे सामने कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं जिससे हमारी प्रिपरेशन में डिस्ट्रैक्शन आने लग जाती है। लेकिन एज अ नीट एस्पिरेंट हमारे लिए उन सवालों के जवाब भी पाने बहुत जरूरी हैं। और इस वक्त हमारे सामने जिस तरह के सवाल आ रहे हैं रिगार्डिंग नीट 2025 एग्जामिनेशन पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल, उनको भी अपन को कवर करना है। तो आज इस सेशन में हमें इससे रिलेटेड क्लैरिटी मिलने जा रही है। लेकिन इन सवालों के पीछे बेस क्या है, सबसे पहले हमें उन्हें जानने की जरूरत है। तो ये सब सवाल क्रिएट होने शुरू हो गए उस वक्त में जब एनटीए ने जारी किया एक सर्कुलर रिगार्डिंग जेईई 2025 मेंस। आप यहां पर देख पा रहे हैं इंडिया टुडे का वो आर्टिकल जहां पर हमारे सामने जेईई मेंस 2025 एग्जामिनेशन पैटर्न रिवाइज होने की बात कही जा रही है। नो मोर ऑप्शनल क्वेश्चन इन सेक्शन बी, जहां पर स्टूडेंट को ऑप्शनल क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते थे सेक्शन बी के अंदर में। ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन को इजी करने का आप कह सकते हैं तरीका था। और जब पेंडेमिक कंडीशन थी उस वक्त ये काफी हद तक जस्टिफाई भी था। लेकिन एनटीए ने अब इसी चीज को मेंशन करते हुए रिमूव किया है इसे कि अब पेंडेमिक कंडीशन जा चुकी है और अब यहां पर दोबारा से वही पैटर्न लागू होने जा रहा है जो पहले हुआ करता था। जिस तरह के रिजल्ट देखने के लिए मिला है हमें नीट 2024 के अंदर में ओवरवेलमिंग, ये भी कहीं ना कहीं एनटीए के माइंड में इस तरह का आप कह सकते हैं कि स्टेप लेने के लिए प्रॉपर ग्राउंड भी तैयार कर रहा था कि अब डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाए। और इसी के ऊपर में फिलहाल के अंदर में एक और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कुछ और वक्त दिया है एक्सपर्ट पैनल को। उससे रिलेटेड भी आर्टिकल आपके सामने है कि इंडिया टुडे ने यहां पर एक और ये आर्टिकल के थ्रू बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा समय दिया है उस एक्सपर्ट पैनल को जो कि नीट 2024 के ऊपर में रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए नीट एग्जामिनेशन, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाने की बात कही थी। और उन्हें अभी तक यहां पर वो रिपोर्ट भी सबमिट कर देनी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो उसी के लिए यहां पर 2 और वीक का वक्त दिया गया है और ये आपके सामने आ गया था 22 अक्टूबर को। तो मेरे ख्याल से लगभग आप कह सकते हैं 4 नवंबर 5 नवंबर के आसपास में ये भी सामने आ जाएगा। तो इसको लेकर भी स्टूडेंट के माइंड में और हर व्यक्ति के माइंड में ये भी बात आने लग गई कि जिस तरह का हमें रुझान देखने को मिल रहा है एनटीए का, क्या हमें नीट 2025 में भी इस तरह का कुछ देखने के लिए मिलेगा रिवीजन। बिल्कुल, हम यहां पर यह कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो है अब उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करी जा रही है और वो काफी हद तक जस्टिफाइड भी है। जिस तरह का हमें रिजल्ट देखने के लिए मिला नीट 2024 एग्जामिनेशन का, एनटीए बिल्कुल भी उसे रिपीट नहीं करना चाहता है और जो लेवल है यहां पर वो ऑब्वियस तौर पर थोड़ा सा इंक्रीज किया जाना है। तो जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं यहां पर हम ये मान सकते हैं नीट एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि जो 200 क्वेश्चन हमें यहां पर अभी तक मिलते हैं ये रिवाइज होकर 180 तक पहुंच जाएंगे, जिस तरह का सिनेरियो पेंडेमिक से पहले का हुआ करता था। फिर इसी से रिलेटेड हम जब बात देखते हैं आगे, तो हमारे सामने जो भी क्वेश्चंस अब आ रहे हैं वो ये हैं 3 मेन क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न जो है नीट 2025 के लिए क्या ये चेंज होने जा रहा है, क्या सिलेबस जो नीट 2025 के लिए क्या ये रिवाइज होने जा रहा है और क्या नीट 2025 डिफिकल्ट होगा। तो एक एक करके हम इन तीनों सवाल के ऊपर में फोकस कर लेते हैं। बच्चे, जैसे हम कह रहे हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव हो रहा है, हां बदलाव हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ में और भी कई तरह की बातें चल रही हैं कि क्या नीट 2025 का जो एग्जामिनेशन है क्या वो 2 भागों में होने जा रहा है, 2 वहां पर एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस, क्या इस तरह की बातें हैं। देखिए बच्चे, फिलहाल जो सिनेरियो हमारे सामने बन रहा है, हम यहां पर कह सकते हैं कि जरूर रिवीजन तो होगा यहां पर पैटर्न के अंदर, लेकिन अभी एनटीए क्या उस स्थिति में है कि नीट 2025 का एग्जामिनेशन 2 भागों में ऐसे कंडक्ट करवाया जाए। तो यहां पर इसको कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। हम यहां पर यह जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है 2026 के लिए ये जो फॉर्मेट है उसको काफी हद तक तैयार कर लिया जाए और फिर इसे लागू भी कर दिया जाए। लेकिन इतना मैसिव स्तर के ऊपर में 2 बार में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना अभी हमें लगता है कि उतना ज्यादा फिजिबल नहीं है। पर ये जो 2 वीक का समय और मिला है एनटीए को, उसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट सामने रखते हैं उससे काफी हद तक क्लैरिटी आएगी क्या एनटीए इसके लिए प्रॉपर तैयारियां कर चुका है या नहीं। तो अभी देखिए, हम एक बात होता है कह सकते हैं कि रिवीजन जरूर होगा पैटर्न के अंदर में, लेकिन कितने लेवल का होगा, क्या ये 2 स्टेप के
होगा ये अभी देखना बाकी है। फिर आगे हम देखें क्या सिलेबस जो है ये यहां पर रिवाइज होगा। तो बच्चे ये बात आप समझ लीजिए कि जो अभी आप स्टडी करते आ रहे हैं वो ऑलरेडी काफी हद तक रिवाइज्ड ही था। हमने देखा था कि कुछ पोर्शंस यहां पर रिमूव कर दिए गए थे, लेकिन प्रिपरेशन करते हुए भी स्टूडेंट को काफी समय हो चुका है और अब यहां पर हम अक्टूबर नवंबर के अंदर में खड़े हैं। तो ऐसे में अब रिवाइज करना सिलेबस को काफी हद तक आप कह लीजिए कि प्रॉब्लमेटिक रहेगा एनटीए के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये बात सोच सकते हैं कि अभी सिलेबस के अंदर में एटलीस्ट हमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। और फाइनली जो क्वेश्चन अल्टीमेट हमारे सामने आ रहा है, क्या नीट 2025 डिफिकल्ट होने जा रहा है? तो बच्चे ये चीज हर टीचर शुरुआत से ही कहते आ रहा था जब नीट 2024 को लेकर तरह तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही थी और भी बातें हो रही थी कि नीट 2025 पर इसका असर जरूर देखने के लिए मिलेगा। डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियस तौर पे थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यह बात आप तय करके चलिए कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सही मायने के अंदर में सिंसियर होकर, तो बिल्कुल बच्चे आप उस डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी खुद को तैयार पाएंगे। डिफिकल्टी ऑब्वियस तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं ऑप्शनल क्वेश्चन हटाए जा रहे हैं, तो वो हटाए जाना आप कह सकते हैं जस्टिफाइड भी है। अब आप सभी जो पहले प्री कोविड एरा के अंदर में जिस तरह से एग्जामिनेशन होते थे उस हिसाब से अपने आप को तैयार करिए और जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं बढ़िया तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। जो लीनियंसी अभी तक एंजॉय करी जा रही थी वो अब रिमूव हो रही है, ये बात तय है। तो बच्चे ये जो तीनों मेन क्वेश्चन इस वक्त आप सभी के माइंड में अराइज हो रहे थे, आई होप अभी के लिए आपको इस सब के आंसर मिल चुके हैं। बाकी अभी जो हमें वेट करना होगा लगभग 4 नवंबर 5 नवंबर के आसपास में जिस तरह का एक्सपर्ट पैनल की तरफ से रिफॉर्म्स को लेकर जो पूरा प्रोफॉर्मा तैयार होकर सामने आता है उस पर हम फिर दोबारा से आप सबके साथ जुड़ेंगे और उस पर अगर कुछ क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल वो आप सबके साथ में शेयर किया जाएगा। फिलहाल रिटर्न टू योर प्रिपरेशन और फोकस करिए नीट 2025 पर। थैंक यू एवरीवन।